बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 19 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर के थर्ड लेक्चर के अंदर टॉपिक 19.3 कैपेसिटर्स को समझेंगे। बच्चों, कैपेसिटर जो है ये दो मेन प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। इन दोनों प्लेट्स पे चार्ज स्टोर होता है और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम होता है उसे हम डाइलेक्ट्रिक का नाम देते हैं। ये एक इंसुलेटर होता है जो चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर जाने से रोकता है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो बेटा हमारे पास चार्ज को थोड़ी देर के लिए स्टोर करती है और सारे चार्ज को एक साथ प्रोवाइड करती है। बहुत से बच्चों के माइंड में ये ख्याल होता है कि जब हम कैपेसिटर को एक बैटरी से अटैच करते हैं तो बेटा इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इसलिए आता है कि ये पॉजिटिव से कनेक्ट है और ये नेगेटिव से कनेक्ट है, जबकि बेटा हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब हम किसी कैपेसिटर की प्लेट्स को या कैपेसिटर को बेटा बैटरी से अटैच करते हैं तो बैटरी का काम होता है इन प्लेट्स से चार्ज को मूव करवाना। मसलन ये जो प्लेट्स होती हैं पहले इनके ऊपर इक्वल चार्ज होते हैं। मसलन अगर इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज हैं तो 3 नेगेटिव चार्ज होंगे। इसके ऊपर भी अगर 3 पॉजिटिव हैं तो 3 नेगेटिव चार्ज भी होंगे, जिसकी वजह से ये दोनों प्लेट्स पहले न्यूट्रल होंगी। बैटरी काम क्या करती है? बैटरी को जैसे ही हम इससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी एक प्लेट से नेगेटिव चार्जेस को मूव करवाएगी और उन नेगेटिव चार्जेस को मूव करवाकर बेटा दूसरी प्लेट पर इस तरह ट्रांसफर करेगी। और जैसे जैसे इस प्लेट से नेगेटिव चार्ज निकलते जाएंगे इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होते जाएंगे, जिसकी वजह से इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो बेटा यहाँ पर दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। तो इस तरह ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज को थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है। Capacitors are one of the most common component in electronic devices. Their main purpose is to store electric energy and release it when required. A capacitor usually has two identical parallel conducting plates separated with a small distance d. The space between them is filled with air or an insulating material. ज़्यादातर हम insulating material जो कि बेटा चार्ज को ट्रांसफ़र होने से रोकता है उसको यूज़ करते हैं, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक का नाम देते हैं। When battery is connected, one plate get positive charge और ये पॉजिटिव चार्ज इसलिए गेट करती है क्योंकि इसमें से नेगेटिव चार्ज बैटरी मूव करवा के दूसरी प्लेट पे ट्रांसफ़र कर देती है and the other plate get negative charge. Equal amount of charges are stored so the capacitor as a whole is neutral. मतलब जैसे ही बेटा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो बेटा वो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम इसको डिस्चार्ज करेंगे तो बेटा ये इसमें से जो नेगेटिव चार्जेस स्टोर हुए थे वो दोबारा फ्लो करके बेटा दूसरी प्लेट पर आ जाएंगे और दोबारा दोनों प्लेट्स पर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे और दोनों प्लेट्स न्यूट्रल हो जाएंगी। नेक्स्ट बेटा है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। हम कहते हैं एक कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा वोल्टेज के। मतलब जितना ज़्यादा हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा चार्ज इन प्लेट्स के ऊपर स्टोर होगा, क्योंकि बैटरी ने चार्ज को मूव करवाना है एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे। अगर बैटरी का वोल्टेज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा चार्ज को मूव करवाएगी एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे। तो हम लिखेंगे कैसे? एक्सपेरिमेंट शो दैट द चार्ज को स्टोर ऑन अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज V अप्लाइड अक्रॉस इट। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q हमारे पास चार्ज है, V वोल्टेज है। तो हमारे पास जब हम प्रोपोर्शनल साइन को ख़त्म करेंगे तो बेटा हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर भी कहते हैं। तो हमारे पास चार्ज इक्वल आया Q इज इक्वल टू CV और यहाँ से अगर हम C को रिप्रेजेंट करें यानी कैपेसिटेंस का फार्मूला बनाएं तो बेटा बनेगा Q डिवाइडेड बाय V। और कैपेसिटेंस होता क्या है? एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटर की वो एबिलिटी जो चार्ज को स्टोर करती है उसको हम कैपेसिटेंस का नाम देते हैं। जैसे हम कहते हैं एक बड़ा कैपेसिटर होगा तो उसमें एबिलिटी ज़्यादा होगी और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा आपको। पंखे के अंदर बेटा छोटे साइज का कैपेसिटर यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पर हमें इतनी ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एसी के अंदर बेटा हमारे पास बड़ा कैपेसिटर यूज़ होता है क्योंकि हमें वहाँ पर ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत होती है। तो हम लिखेंगे कैसे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज और इसका यूनिट होता है फेरेड। अगर 1 फेरेड को डिफाइन करना चाहें तो बेटा 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट। इफ द कैपेसिटर स्टोर 1 कूलम ऑफ चार्ज व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट
द कैपेसिटेंस इज 1 फैरेड। और फैरेड जो है बच्चों हमारे पास ये बहुत बड़ा यूनिट है। अमूमन जो हम कैपेसिटर यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, वो ज्यादातर पिको फैरेड या फिर मिली फैरेड के होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने दो प्लेट्स ली और इन दोनों प्लेट्स के साथ जब हम एक बैटरी को अटैच करेंगे तो बेटा चार्ज इसके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगा। बैटरी का काम हरगिज ये नहीं है कि वो चार्ज प्रोवाइड करे। बैटरी का काम सिर्फ ये है कि वो एक प्लेट से चार्ज को मूव करवा कर दूसरी प्लेट पे ट्रांसफर करे, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि टोटल चार्ज सेम रहता है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा चार्ज बैटरी प्रोवाइड नहीं करती। पहले से मौजूद जो चार्जेस होते हैं इन प्लेट्स में, वही जस्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाती है। कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स हमारे पास बैटरी है। प्लेट एरिया जो है उसे हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है वो बेटा डी है। दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है। पॉजिटिव प्लेट पोटेंशियल जो है वो V1 है और नेगेटिव प्लेट पोटेंशियल है वो V2 है। इसको हम V प्लस या V माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स हो जाएगी हमारे पास E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई D, जो हमने लास्ट टॉपिक में भी देखा था। दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले कॉन्सेप्ट से हमारे पास फार्मूला होता है E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई D। तो V जो है हमारे पास वो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब V प्लस, यानी कि V1 में से हम V2 को माइनस करेंगे और यहाँ पर बेटा ये E के इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाना चाहते हैं। अगर हमें मालूम होता कि इस प्लेट के ऊपर कितने चार्ज है तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते थे। अगर हमें ये मालूम ना हो कितने चार्जेस इन प्लेट्स के ऊपर मौजूद हैं तो हम चार्ज डेंसिटी का सहारा लेते हैं। चार्ज डेंसिटी इक्वल होगी Q डिवाइडेड बाई A के, और यहाँ पर बेटा हम गॉसेस लॉ को यूज करेंगे, जिसमें हमने गॉसेस लॉ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आई थी इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई ई नॉट। चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बनेगा Q डिवाइडेड बाई A ई नॉट। अब इस इक्वेशन को, इस फार्मूले को इस फार्मूले के साथ हम कंपेयर करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा V डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई A मल्टीप्लाई बाई ई नॉट। यहाँ पर बच्चों हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो Q डिवाइडेड बाई V की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो Q डिवाइडेड बाई V इक्वल आएगा ई नॉट A डिवाइडेड बाई डी। Q बाई V जो है बेटा हमारे पास कैपेसिटेंस था, तो हम कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस जो आएगी वो इक्वल होगी ई नॉट A डिवाइडेड बाई डी, और ये डिपेंड करेगी बेटा तीन चीज़ों पर, एरिया पर, डिस्टेंस पर और ई नॉट यानी मीडियम पर। फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन एरिया ऑफ प्लेट, लार्ज एरिया मोर कैपेसिटेंस, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट स्मॉल डिस्टेंस मोर कैपेसिटेंस, मीडियम डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। जब हम बेटा डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं, एक ऐसा मटेरियल प्लेस करते हैं प्लेट्स के दरमियान में जो चार्ज को यहाँ से मूव करने की इजाज़त ना दें, ऐसे मीडियम को हम इंसुलेटिंग मटेरियल या फिर डाइलेक्ट्रिक का नाम देते हैं। If we place an insulating material dielectric between plates, capacitance increase by factor ER, क्योंकि बेटा ये चार्ज को जब मूव करने नहीं देगा तो कोई चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जंप नहीं करेगा। तो मीडियम में जो कैपेसिटेंस आएगी वो आएगी ई नॉट ई आर ए डिवाइडेड बाई डी। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो है वो इक्वल आएगी कैपेसिटेंस इन मीडियम डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। और याद रखिएगा इस केस के अंदर मीडियम रखने से यानी डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से हमारी कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। और ER हमारे पास कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक टू कैपेसिटेंस विद वैक्यूम। और ये था बेटा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।